अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो। तो ये हम लोग जब खाना खा के निकले थे ना उधर से होटल से, तो इरफ़ान ने ना हमें इधर हरम शरीफ में उतार दिया था। इधर ज़ोहर की नमाज़ का भी टाइम इसी दौरान हो गया था। तो ये मैं अब इधर-उधर गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड चले गए थे होटल में। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो थकावट उन्हें हो गई हुई थी और उन्हें आहिस्ता से ना वो जो ग्रिपे की इन्फेक्शन हुई हुई थी उसका वो स्टार्ट हो गया हुआ था। उनको ब्लीड मेडिसिन थी, बुखार हो गया हुआ था। तो वो होटल चले गए थे और मैं ना ज़ोहर की नमाज़ के लिए फिर इधर इरफ़ान ने इधर उतार दिया था। तो ये इस टाइम गेट इन्होंने खोला है, यानी बैतुल्ला मस्जिदुल हराम जो है ना उसका गेट अभी खुला है। तो मैं भी एंटर, हम लोग पहले काफ़ी देर सारी औरतें हम लोग बाहर खड़े रहे हैं और अज़ान से कुछ देर पहले ये खोल देते हैं। अच्छा, सेहन में तो नमाज़ जब मुझे जल्दी होती थी ना कि घर सॉरी होटल की तरफ जाना है, तो फिर मैं बाहर सेहन में पढ़ लेती थी। लेकिन मुझे इधर आज का दिन ना मुझे ये था कि मैं अब हम लोगों ने चले जाना है, एक अगले सुबह की हमारी वापसी की फ़्लाइट है पाकिस्तान। तो मेरा ये दिल था कि मैं अंदर तक जाऊँ, मस्जिद के अंदर तक जाऊँ और फिर काबा को देख सकूँ और इधर नमाज़ पढ़ूँ। तो इस टाइम फिर मैं ये जा रही हूँ इधर औरतों के अलग से, यानी ये जो आपको गोल्डन सी बैरियर से नज़र आ रहे हैं ना, इसके पीछे औरतों का था अरेंज, ये देखिए माशाल्लाह से। और मर्दों का अलग से होता है, औरतों का अलग से होता है। वो आपको गाइड करते जाते हैं, आपको कोई टेंशन, अगर कोई नया है ना उम्रे पे जाने वाला है या जो फर्स्ट टाइम जाएगा, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो औरतें उधर बैठी होती हैं, सऊदी औरतें, वो गाइड करती रहती हैं। तो ये नमाज़ पढ़ के इस टाइम हम लोग ये देखिए गेट से हम लोग बाहर निकल रही हैं। तो इस टाइम हम लोग ये देखें, आप लोगों को सामने ये गेट नज़र आ रहा है, ऐसे लाइन बना के जिन्होंने बैठना है अंदर वो तो बैठी रहती हैं। ख़वातीन बहुत सारी हैं जो अंदर ही बैठी रहती हैं, लेकिन ये इस टाइम हम लोग गेट से बाहर निकल रहे हैं। और मेरे साथ क्या क्या हुआ है कि मैं काफ़ी देर मुझे लग गई बाहर आते-आते, मेरा जूता नहीं मिल रहा था। अच्छा, वैसे ये फ़र्स्ट टाइम ही मेरे साथ हुआ है। नॉर्मल आप अपना जूता अपनी सजदे की जगह आगे है तो सुनने वालों के लिए थोड़ा ख़ासकर हम लोगों के लिए ना थोड़ी अजीब सी बात है कि जूता आगे रख के तो सजदा करना, लेकिन हर कोई बंदा ऐसे ही उधर करता है। या छोटा सा जो आपका रुकसक होता है उसके अंदर आप रख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ना ऐसे ही सजदे के पास ही अपने ना जूते रखे हुए होते हैं। तो आज ऐसे हुआ मेरे साथ कि वो सफ़े ठीक करवाते करवाते ना आगे करते करते मैं पता नहीं कहाँ तक आगे चली गई और बाद में फिर जूता मेरा कहीं रह गया और मैं कहीं। अच्छा, मेरे दिमाग में था कि मैं इसी लाइन में यानी 3-4 सफ़े पीछे जाऊँगी तो उधर मेरे शूज़ पड़े हुए हैं ना एक साइड पे, मैं आबे ज़मज़म के पास रख के आई थी। लेकिन बाद में मैंने बहुत ढूँढा उसी जगह पे, लेकिन नहीं मिले। तो इस टाइम फिर मैं आई हुई हूँ एक स्टोर में, बिन दाऊद नाम है शायद इसका। तो इधर ना मेरा दिल ये था कि मैं अपने लिए कोई जूता अच्छा उधर से मैंने वैसे जो ये फ्लिप फ्लॉप टाइप नहीं होते हैं, उधर एक साइड पे काफ़ी सारे पड़े हुए थे। एक था कोई 40 नंबर का होगा, मेरे पाँव से काफ़ी बड़ा था और एक पाँव जो था वो छोटा था। 2 इस तरह से मुझे मिले तो वो मैंने पहन लिए। और उधर मुझे ना एक औरत ने, सऊदी औरत ने कहा था कि ये एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो अगर आपने पहनने हैं तो ले लो। अच्छा, मैंने वो पहन लिए और इस टाइम मैं स्टोर पे हूँ। मैंने सोचा है कि चलो गुज़रते हुए देखूँ अगर कहीं से कोई अच्छा जूता चप्पल कोई मिल जाए तो मैं ले लेती हूँ। और इसके अलावा मैंने वो जो किंजा की रिंग ठीक होने के लिए दी हुई थी ना, वो मैंने इसके लिए सिल्वर की रिंग ली थी और वो साइज़ थोड़ा बड़ा था। तो वो दुकानदार ने कहा था कि आप छोड़ जाएँ, तो फिर मैंने उससे कहा कि हम लोगों ने तो मदीना शरीफ चले जाना है। उसने कहा कि फिर आप 2 दिन के बाद आके ले लें। रसीद मेरे पास थी, अब वो भी मैंने लेनी थी। तो ये चप्पल मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन ये बहुत महंगी थी मेरे लिए। फिर मैंने नहीं ली, लेकिन देखने में या पहनने में ना काफ़ी कंफर्टेबल थी। दूसरा मेरे दिमाग में ये भी था कि अभी एक दिन ही तो मैं इधर हूँ, आज का दिन ही हूँ, सुबह हम लोगों ने पाकिस्तान चले जाना है तो उधर जाके ले लूँगी चप्पल। मैंने क्या करनी है। तो ये जो आपको फ्लिप फ्लॉप से नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने उधर हरम शरीफ से ही एक साइड पे कॉर्नर पे पड़े हुए थे, तो मैंने ये पहन लिए थे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फिर जूता मुझे तो वो महंगा लगा, 100 रियाल का था, एक 95 का था। तो फिर मैंने वो नहीं लिया क्योंकि माशाल्लाह से इधर हमारा बहुत खर्चा हो गया था इस दफ़ा। अच्छा, पिछले साल हम लोग आए थे, उस हिसाब से हमारी जजमेंट थी कि अंदाज़न इतना खर्चा होगा, लेकिन इस दफ़ा बहुत महंगाई हर तरफ ही पता है, हर तरफ हुई हुई है। सऊदी अरब में भी ऐसे ही था और दूसरा हमारे मेडिसिन वगैरह पे बहुत पैसे लग गए। और दूसरा एक ये भी था स्टार्ट में कि होटल की बुकिंग हम लोगों ने ऐसी थी बुकिंग कि हम लोगों ने ना यही था कि इधर से पेमेंट कर दी हुई है, लेकिन बाद में वो पता चला कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं लिए, तो फिर उधर जाके हमें होटल की भी पेमेंट करनी पड़ी। बहरहाल वो पैसे तो वापस आ गए थे,
जो भी इशू बना था, लेकिन ये है कि उस टाइम पे हमें पैसों की जो अब ज़रूरत थी, तो हमें उधर होटल की पेमेंट भी करनी पड़ी। तो मैं ना जा रही हूँ टैक्सी लेके, तो मैंने अब होटल की तरफ जाना है, तो रास्ते से गुजरते हुए ये देखें छोटे-छोटे से, जैसे वो कह लें स्टॉल भी नहीं है, ज़मीन के ऊपर ही कपड़ा डाल के ना चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये आपको हरम शरीफ से जैसे बाहर निकलेंगे ना, उस टैक्सी स्टैंड की तरफ जाएँगे, तो रास्ते में इस तरह के कई ऐसे नज़र आएँगे। जै नमाज़ भी होते हैं इनके पास, आयतें लिखी हुई होती हैं, बड़ी प्यारी-प्यारी सी, छोटी-छोटी सी ज़रूरत की चीज़ें, तस्बीहें वगैरह, घड़ियाँ वगैरह, तोहफ़े-तोहाइफ़ जो इंसान लेता है। ये तोपें हैं, ये बच्चों के पहनने वाली, मर्दों के पहनने वाली, ये सब कुछ 10-10 रियाल में था। ये तोपें, और बाकी मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुख्तलिफ़ कीमतें थी। जै नमाज़ आपको 10 रियाल में भी मिल रहा था, जो छोटे वाला जो होता है, जिसके ऊपर सिर्फ़ जो इंसान सजदे की जगह पे बिछाता है, वो 5 रियाल में भी मिल गया था तब। और ये ज्वेलरी है। अच्छा, ज़्यादातर ये लोग ना लोकल लोग ही होते हैं, या यमन से आए हुए लोग होते हैं। लीगली ये काम नहीं करते हैं। अगर कोई आ जाए, ऑफ़िसर टाइप अगर कोई आ जाए इधर से, ये जो बेहड़े होते हैं, तो इन्होंने अपना ये स्टॉल ऐसे ही लपेटना है, तो उठा के तो इधर-उधर गायब हो जाना है। लेकिन ये है कि उनका रोज़ी-रोटी का ज़रिया बना हुआ है। तो ये जानवर भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये ख़ासकर ये आयात बहुत प्यारी लग रही थी, गोल्डन सी ना, सही अट्रैक्ट कर रही थी। ما أحد يا أبوي. तो ये है जी, टैक्सी मैंने ले ली है, और अब मैंने जाना है होटल की तरफ। 10 रियाल लेते हैं ज़्यादातर यहाँ से। होटल डिपेंड करता है, मेरा होटल नज़दीक ही था, तो 10 रियाल में लेते थे। और बताने में ये लगी थी कि सऊदी अरब में माशाल्लाह बहुत सेफ्टी है। अकेली औरत जिधर मर्ज़ी घूमे, कोई डर कोई खौफ खतरे की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उधर की सज़ाएँ आप लोगों को पता है कि कितनी स्ट्रिक्ट होती हैं। तो ये मेरा होटल आ गया, ये टैक्सी थी जिससे मैं उतरी हूँ। तो होटल आके ना मैंने इनको दवाई वगैरह दी है, अपने हस्बैंड को। और तबीयत देखी, इनको वैसे वो नुकी थी, सो ही रहे थे। और खाने पीने की जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो पूछी, अगर उनको खाना है तो बोलें। और मैंने फ़ोन इनका पास रख दिया हुआ था, और इस टाइम मैं बैठी हुई हूँ बस में। फ़ोन इनके पास में इसलिए रख दिया था कि मैंने फिर ये नमाज़ के लिए जा रही हूँ, तो होटल के बाहर बस खड़ी थी, तो मैं फटाफट पता है दौड़ ही लगी हुई होती है जब आप इबादत की नीयत से गए हो ना। ज़ाहिर है बंदा चाहता ही उम्रे पे इबादत की नीयत से है। तो आके थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया है, तो अब मैं फिर निकल आई हूँ। बस जाने के लिए तैयार थी, तो अब मैं उसमें बैठ के, तो मैं हरम शरीफ की तरफ जा रही हूँ। ये बस स्टैंड है इधर। और तकरीबन सभी जो होटल हैं इधर मक्का शरीफ में, उन सभी की बसें बाहर फ्री होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेके भी जाती हैं और वापस भी लेके आती हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप लोगों ने ना उधर से उनका प्लान वगैरह ले लेना है कि कहाँ किस टाइम पे बसें वापस आती हैं। अक्सर ऐसे भी मेरे साथ हुआ है 1-2 दफ़ा कि मैंने ना अपने ज़हन नशीन कर लिया हुआ था कि हमारे वाली जो सड़क है ना, जिस सड़क पे हमारा होटल था, कौन-कौन से होटल हैं, तो किसी और होटल की बस में भी आप बैठ के आ जाएँ, क्योंकि वो पूछते नहीं हैं। मैं वैसे ज़्यादातर आती बस पे थी, और वापस होटल जो है ना वो टैक्सी लेके चली जाती थी, क्योंकि मुझे इनका ना प्लान मेरे पास नहीं था। और दूसरा मुझे ये नहीं पता चलता था कि अब वापसी का कौन से टाइम पे हमारे होटल की बस ने जाना है। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि मैं हमारी वाली सड़क पे जो और होटल थे ना, उनकी बस पे बैठ के 1-2 दफ़ा मैं वापस भी गई हुई हूँ। जब आपने बस किसी में बैठना है ना, तो वो आपसे कोई पूछते नहीं है कि आप कोई होटल का दिखाएँ या ये वो। आइनफ़ाक आप किसी भी बस में बैठ के तो जा सकती हैं। लेकिन ऐसे भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, कि अगर फ़र्ज़ करें इंसान को यही नहीं पता कि होटल आपका कौन-सी सही एग्ज़ैक्ट वाली बस पे आप नहीं बैठी हैं, तो कहीं की कहीं भी निकल सकते हैं ना। बताने का मकसद ये है कि याद रखें कि आप जिस सड़क पे आपका होटल है, उधर के पास-पास के कौन से होटल हैं, ताकि आप किसी दूसरे होटल की बस में भी बैठ के आ सकें। और ख़ास तौर पे अपने होटल का जो है ना, वो तो इंसान को पता ही होना चाहिए। असर की नमाज़ बाहर सहन में ही पढ़ के मैंने उधर बैठ के फिर हम काफ़ी देर मैंने कुरान शरीफ पढ़ती रही हूँ, नवाफ़िल अदा किए हैं। और इसके साथ ही ना अब मगरिब की नमाज़ का टाइम है, और मैंने अब मगरिब की जो नमाज़ है ना, वो मैं केलर की तरफ जा रही हूँ। أشهد أن لا إله إلا الله
मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद इस टाइम अब फिर मैं जा रही हूँ हरम शरीफ से बाहर। ऐसे सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर, आप दूसरी इलेक्ट्रिक ट्रैप पे भी ले सकते हैं, और मैंने ये वाला अनफाक ऐसी सीढ़ियों से ना ऐसे मैं बाहर देखें। इस टाइम मैं बाहर से में आ गई हूँ, और मैंने ना गुज़रते हुए हस्बैंड को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा है कि खांसी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मेरे लिए ना उधर से दवाई लेती है ना। अब मैंने इधर देखना है कि कोई मुझे मेडिकल स्टोर मिल जाए। वैसे आप बाहर निकले ना, जैसे ये कॉरिडोर सा था, ये सारी वही सड़क है जो टैक्सी स्टैंड की तरफ जाती है। अच्छा जी, इस कॉरिडोर में ना मेडिकल स्टोर भी थे, बाज़ार भी है, अंदर ही अंदर मॉल भी हैं, और बहुत सारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ना वो आपको मिल जाती हैं। तो ये जो अभी आप लोगों ने पीछे देखा है, ये ना आदमी एक स्टॉल लगाता है, ये खजूरें देता है, और साथ में कहवा भी होता है और सऊदी कॉफ़ी भी होती है। बहुत मज़े की, बड़ी लज़ीज़ इसकी खजूरें हैं। ऐसी खजूर मैंने आज तक नहीं खाई। खैर, अजवा का भी जायका बहुत ही अच्छा होता है, उसके साथ मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत मज़े की खजूर थी। एक दिन गुजरते हुए ना सुबह नाश्ते में मैंने इसे लेके गई थी। तो अब मैं इंतज़ार में खड़ी रही हूँ कि कब ये अपना ये देना शुरू करें ना, सबील लगाएं। इसे सबील ही कहते हैं। तो काफ़ी देर मैंने वैसे इंतज़ार किया, 10 मिनट से देखती रही हूँ। इसने तैयारी की है, साथ में इसका भाई इसकी हेल्प कर रहा था। एक मर्दों को दे रहा था और एक औरतों को दे रहा था, और साथ में ऐसे कॉफ़ी भी ये दे रहे थे और कहवा भी। तो मैंने इनसे लेके वो खजूरें काफ़ी सारी हाथ भर के दे रहा था मैंने, बल्कि आधी उसे वापस की थी कि इतनी ज़्यादा मेरे से खाई नहीं जाएंगी। तो कहने का ये मेरा बयान ज़िक्र करने का ये मकसद है कि अगर कोई इस टाइम उम्रे पे मौजूद है या कोई जाने वाला है, तो इधर से गुजरे तो ये खजूरें ज़रूर चखे। बहुत मज़े की ये खजूरें हैं। अच्छा जी, इशा के तक के दरमियान, मगरिब और इशा के दरमियान में काफ़ी टाइम था। मैंने काफ़ी सारे ये यानी काफ़ी देर बाहर भी बैठी रही हूँ, ये कहवा शहवा भी पिया, तो टाइम काफ़ी था मेरे पास। तो मेरी अपने कज़न से बात हुई है, तो वो ज़िक्र किया ऐसे मैंने कि मैं अभी इंतज़ार में हूँ, इशा पढ़ के मैं वापस जाऊँगी। तो मुझे कहता है कि आप ज़री तो ना दोबारा नहीं, नमाज के बाद, हर नमाज के बाद तवाफ़ करती हूँ। मैंने कहा नहीं, वो तो सिर्फ हाजियों को यानी उम्रे वालों को ही नीचे जाने देते हैं, आम लोगों को नहीं। जिस तरह कि कोविड से पहले था, हर कोई चल जा सकता था, लेकिन अब सिर्फ जिन्होंने एहराम बांधा हो वही नीचे जा सकते हैं। तो मुझे कहने लगा कि औरतों का कौन सा पता चलता है उसने एहराम बांधा है या नहीं, तो किसी भी ग्रुप में या मर्दों के साथ चलते चलते नीचे चली जाना। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, मुझे ये टिप उसका बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने ना इशा के बाद, इशा की नमाज़ भी तो नीचे जाके पढ़ी और फिर उधर तवाफ़ भी किया। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ना वो जो इमाम साहब हैं, जब वो खाना काबा में जहाँ वो नमाज़ खड़े होते हैं, जहाँ वो जमात कराते हैं ना, तो वो सीन देख सकूँ। तो ये वो तो खैर नहीं पॉसिबल हो सका, मैंने नज़दीक से तो नहीं देख सकी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इमाम साहब, इमाम काबा जो है ना, उन्हें देख सकूँ। लेकिन ये अभी देखिएगा, ये ना मैंने इधर खड़ी थी तो वो सामने देखें रास्ता ये जो क्लियर कर रहे हैं,
रास्ता बना रहे हैं मेरा उनके आने के लिए। ये मेरा अपना ही ख्याल है कि इमाम साहब के आने के लिए उन्होंने ना ये इस दरमियान में रास्ता बनाया है। जब वो आ जाएंगे तो फिर लोग सारे ये सफ़े बराबर सीधी कर लेंगे। बाद में मैं नहीं देख सकी क्या हुआ इधर, लेकिन इन्होंने रास्ता सा एक ज़रूर बनाया था। मेरा ख्याल है कि इमाम साहब के आने के लिए बनाया होगा। अगर किसी को पता हो तो वो ज़रूर मुझे गाइड करे कि किस लिए इस तरह से इन्होंने ना करवाया था अज़ान के बाद। तो नमाज़ पढ़ के तो इस टाइम मैं तवाफ़ कर रही हूँ। Geri gitsem ben kayboldum. अच्छा जी, तो आपसे फ़ारग होके टैक्सी लेके तो मैं आ गई हूँ होटल में। और इधर हमारे होटल में ये भी बड़ा इशू था, कितनी देर आपको ना नमाज़ के बाद जब आप होटल में आओ तो ये भी एक मसला होता है कि लिफ्ट के नीचे आने का भी काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। कई दफ़ा तो आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है, ख़ास तौर पे नमाज़ के टाइम पे आते हुए भी और जाते हुए भी। ये बहुत बिज़ी होती हैं क्योंकि सभी हर बंदे ने आना जाना होता है, तो कहीं ना कहीं ये रुक जाती हैं। अच्छा, मैं एंटर हुई हूँ तो हस्बैंड मेरे उनको थोड़े स्टेबल हुए हुए थे और मुझे कह रहे थे कि मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा है तो ना कुछ चीज़ें लेके, क्योंकि हम लोगों ने वही सुबह का ही खाना खाया हुआ, सुबह क्या 11 बजे का खाया हुआ था। तो इन्होंने तो कुछ नहीं खाया था। तो मैंने होटल हमारे के सामने ना, मैंने गुजरते आते जाते हुए ये सामने जो मार्केट है आपको नज़र आएगी, ये वाली सामने ये सुपर मार्केट टाइप छोटी सी थी। तो कई दफ़ा आते जाते हुए गुजरते हुए मैंने देखा था इसे, तो यही मेरे दिमाग में आया कि मैं इधर से जाके ताज़े फल वगैरह कुछ लेके आऊँ और कुछ और ये स्नैक्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, इस तरह की चीज़ें, केक वगैरह भी मिल जाते हैं। लेकिन इन्होंने मेरे हस्बैंड ने कहा था कि केले और सेब वगैरह लेती आना और जूसेस थे कुछ, तो फिर वो मैं लेने के लिए आई हूँ। तो ये छोटी सी थी मार्केट, लेकिन ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी इधर। जो इंसान को ना वक्ती तौर पे किसी चीज़ की जो ज़रूरत पड़ सकती है ना, बैग में रखने के लिए या नाशन करने के लिए, कुछ ताज़े फल सब्जियां वगैरह भी थे और बिस्किट वगैरह भी। और सबसे मज़े की बात ये है, क्या कोई टैक्सी ड्राइवर है, क्या वो जो शुरते हैं, क्या वो उधर जो हरम शरीफ में जो काम करते हैं सफाई सुथराई का, हर बंदे को उर्दू आती है। इवन ये जो था सुपर मार्केट वाला भी, तो इसने मेरे से बड़ी अच्छी उर्दू बोली है। अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड और ये कंटिन्यू रहेगी, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। और ये सफ़र अभी हमारा चल रहा है ऐसे। तो फिर अल्लाह हाफिज़।